भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 29वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे। प्रथम मंत्र का स्वाध्याय कर लिया था हमने। आज हम इसी सूक्त के द्वितीय मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। तृतीय मंत्र विशेष है, द्वितीय मंत्र भी विशेष है। इसमें द्वितीय मंत्र में ये बात कही है, जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया था कि इस सूक्त में जो भी मंत्र हैं, सभी मंत्र में जो अंतिम पंक्ति है वो एक जैसी ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ऊपर की पंक्ति में बार बार परिवर्तन है। तो दूसरे मंत्र में स्वकर्मों के द्वारा हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, ये प्रार्थना की है। मैं इसको ऐसे ही वाचन करता हूँ। तृतीय मंत्र आपके समक्ष लिख करके उसको बोलूँगा। द्वितीय मंत्र में कहा, ओम शिप्रिन्वाजानां पते शचिस्तव दंसना आतुन इंद्राशंसया गोष्पस्येषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुविमघा। ओम शिप्रिन्वाजानां पते सचिवस्तव दंसना। ये मंत्र का अभिप्राय क्या है कि जैसे पहले मंत्र में प्रार्थना प्रभु से जीव करते हुए कहते हैं कि शिप्रिन उत्तम हनु नासिका वाले, हनु शब्द जबड़ों के लिए प्रयुक्त होता है। यह व्यक्ति जो कि सात्विक पदार्थों का ही सेवन करता है वह शोभन हनु वाला शिप्री है। इस प्रकार से नासिका शब्द यहाँ प्राणों का प्रतीक है। जो व्यक्ति नियमित रूप से प्राण साधना करता है, जो हमने पहले मंत्र में पढ़ा था पिछली कक्षा में, तो वह शिप्रिन सात्विक भोजन व प्राणायाम के द्वारा वाजानाम पतये, ऐश्वर्य के स्वामिन तथा सचिवः, उत्तम प्रज्ञा व कर्मों वाले, इंद्र इंद्रियों के अधिष्ठाता जीव, तब दंसना तेरे कर्मों से ही तू न हमारी अर्थात हमसे दी गई हुई इन शुभ्रिषु शुद्ध व सहस्रेषु प्रसाद से युक्त गोषु ज्ञानेन्द्रियों में तथा अश्वेषु कर्मेंद्रियों में आशंसया अपने जीवन को प्रशंसनीय बनाओ, और इस प्रकार से तुविमघा महान ऐश्वर्य वाला हो। यहाँ तव दंसना शब्द बड़े महत्वपूर्ण वाला है। प्रभु कहते हैं कि तुझे अपने कर्मों से ही अपने को प्रशस्त बनाना है। अपने ही मरे स्वर्ग दिखाई पड़ता है। गांव में कहावतें हैं कि अपने ही मरे स्वर्ग दिखाई पड़ता है। कहने का आशय क्या है कि अपने ही कृतित्व से, अपने ही व्यक्तित्व से व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। जब तक स्वयं आप नहीं करोगे, कोई कितना भी आपके ऊपर कृपा करे, उस परमात्मा की भी कृपा है, माता पिता गुरु आचार्य की भी कृपा है, मित्रों की भी कृपा है, लेकिन हमारी कृपा जब तक हमारे ऊपर नहीं होगी, अर्थात जैसा जीना चाहिए जीवन को, जैसे विवेक के साथ, जैसे धैर्य के साथ, जैसे सामंजस्य के साथ जीवन को जीना चाहिए, यदि नहीं जी पाते हैं तो हम दुनिया को दोष ना दें, ये हमारा दोष है, क्योंकि सारी समष्टि हमारे लिए है। सब जितने भी लोग हैं हमारी सेवा के लिए हैं, लेकिन हमारी सेवा के लिए हैं इतना अगर हमको अहंकार आ जाए और हमारा कर्तव्य उनके प्रति क्या है ये बात हम भूल जाएं तो जीवन कभी श्रेष्ठ नहीं बनता है। अगर संसार हमारे लिए है,
तो ये शरीर भी संसार की सेवा के लिए होना चाहिए। तन मन धन यदि संसार से मिलता है, उस परमात्मा से मिलता है, तो ये निज कर्तव्य है, स्वकर्तव्य है ये कि हम भी कुछ ना कुछ दें, क्योंकि सारा संसार हम देखते हैं वो परोपकार में लगा हुआ है। परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। नदी सतत बहती रहती है परोपकार के लिए, परोपकार के लिए फल भी वृक्ष देते रहते हैं। कभी नदी पानी अपना नहीं पीती, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता, और इसी प्रकार से गाय भी दूध देती है परोपकार के लिए। तो परोपकारार्थम इदम शरीरम, ये शरीर किसके लिए है? परोपकार के लिए, उपकार के लिए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावें। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसावें। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, स्वाभिमान रहे। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। तो पर सेवा पर उपकार से ही हमारा जीवन सफल बनता है। और ऐसा यदि भाव मन में आ जाए कि क्या करना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कुछ नहीं करना काम, राम राम जपना, पराया माल अपना, बाकी सब झूठा सपना है। ऐसी यदि धारणा होगी तो कभी हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा क्या? नहीं बन सकता है। कभी हम अपने जीवन का सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। जो वाणी परमात्मा ने दी है, दूसरों के कानों में यदि ध्वनि पड़ती है, दूसरों के कानों में यदि हमारे शब्द पड़ते हैं और उससे उसको प्रसन्नता ना हो, उसका रोमहर्ष ना होने लगे, रोमांचित ना होने लगे हमारी वाणी से, तो हमारी वाणी को धिक्कार है। यदि हमारा शरीर है, इस शरीर से यदि हम किसी का सेवा सत्कार नहीं कर सकते हैं तो शरीर किस काम का है? करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे। ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे। याद रखिए हमेशा, नीतिकारों ने बहुत लिखा इस विषय में कि यदि तुम खाली हाथ जाते हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे सदकर्म नहीं जाते हैं, तुम्हारे धर्म नहीं जाते, अर्थात सदकर्म करोगे तभी तो जाएगा सत्कर्म, तो तुम्हारा जीना और जाना कौन जानेगा? इसलिए हम सच्ची कमाई, ये मंत्र जो कहता है कि हम अपने स्वयं प्रकाशक बने, अर्थात उस परमात्मा के द्वारा दिया गया जो सामर्थ्य है, संसार के द्वारा जो दिया गया सामर्थ्य है, वो हमारे
लिए हो और हम उससे अपनी इंद्रियों को शुद्ध करें, प्रसन्न अपने आप को रख करके ऐसा जीवन बनाएं जो सबके कल्याण के लिए हो। ऐसा करके ही तू ऐश्वर्यों को बढ़ा रहा होगा, प्रवृद्ध ऐश्वर्यशाली होगा, तू भी मघा होगा। उन कर्मों का संकेत संबोधन पदों से हो रहा है। शिप्रिन उत्तम सात्विक भोजन करना तथा प्राण साधना बड़े नियमित रूप से करनी है। वाजानाम पते अपनी शक्तियों का रक्षण करना है तथा सचिवः उत्तम प्रज्ञा तथा कर्म वाला बनना है। ये तुई मघा अर्थात जो उत्तम कर्म वाला है, उत्तम प्रज्ञा वाला है, उत्तम बुद्धि वाला है, उत्तम आहार का जो ग्रहण करता है तो निश्चित रूप से उसका जीवन सफल होता है। और यह हमको नित्य प्रति जीवन में करना चाहिए और इसको उतारना चाहिए। इसके लिए आत्म आलोचना, आत्म निरीक्षण प्रत्येक दिन करना है। उसके लिए सतत हमको क्रियाशील रहना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो ये तीसरा मंत्र आपके समक्ष मैं लिख रहा हूं और इसके बाद निवेदन करूंगा। बहुत सुंदर मंत्र है। ओम निश्वापया। निश्वापया। निश्वापया मिथुदृशा। मिथुदृशा सस्ताम बुद्ध्यमाने। बुद्धिमाने। और वही पुनः उसी पंक्ति को फिर दोहराते हैं। आतु न इंद्र संशय शेष मंत्र का भाग वही रहेगा जो हमने पहले लिखाया था, उसी को पूरा करेंगे। उच्चारण कर लीजिए एक बार। ओम निश्वापया मिथुदृशा सस्ताम बुद्ध्यमाने आतु न इंद्र संशया गोष्वश्वेषु शुभ्रेषु सहस्त्रेषु तुवी मघा। जो पहले हमने मंत्र लिखाया था वही पंक्ति बार बार आएगी जब तक ये सूक्त चलेगा।
ओम निश्वापयामिथो दृशा सस्ताम बुद्ध्यमाने शेष नीचे नीचे वही पुराना रहेगा। अब इसका अर्थ हम समझने का प्रयास करते हैं। इस मंत्र का अभिप्राय क्या है? इस मंत्र में विशेष उपदेश ये किया है कि हम प्रत्येक दिन किसी भी स्थिति में हो आत्मनिरीक्षण करना ना भूलें। कभी भी संसार में आएंगे, दुख सुख मिलता रहेगा, मान अपमान मिलेगा, कभी कम कभी ज्यादा कभी सम। सब परिस्थितियों में व्यक्ति को अपने आत्मनिरीक्षण को नहीं भूलना चाहिए। ये आत्मनिरीक्षण क्या है? अर्थात प्रभात से लेकर के शयन पर्यंत, जागरण से लेकर के शयन पर्यंत हमने क्या किया, अपने वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने कृतित्व व्यक्तित्व में क्या न्यूनता की, क्या हमने जो है पुण्य की कमाई की, क्या पूर्णता हमने प्राप्त की आज, और क्या न्यूनता रही, किसी को हमने जो है परेशान तो नहीं किया, किसी का दिल दुखाया तो नहीं, क्या हानि क्या लाभ हुआ, इसका आत्मचिंतन करना आत्मलोचना है। आत्मलोचन तो कहा कि उत्तम जीवन के लिए आवश्यक है कि अपना ही आत्मलोचन हम करें और अपने जीवनों की कमी को दूर करें। जो व्यक्ति नहीं जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या मुझको करना चाहिए, कितना मैंने सही किया, कितना मैंने गलत किया, कितनी मेरी स्थिति लाभ में है और कितनी हानि में है, जिसके पास इसका लेखा जोखा नहीं होता है वो पता नहीं कहां पहुंच जाता है, भटक जाता है, जीवन में भटकाव आ जाता है। इसलिए जो लोग प्रत्येक दिन अपने हिसाब किताब में अपने जीवन के प्रत्येक कर्म की विवेचना करते हैं, प्रत्येक व्यवहार की विवेचना करते हैं कि ये मेरे से सही हुआ या गलत हुआ, तो वो एक दिन निश्चल हो जाते हैं, निष्पाप हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आत्मनिरीक्षण कर करके अपनी न्यूनताओं को दूर कर लिया होता है। आत्म निरीक्षण परम आवश्यक है, स्वाध्याय परम आवश्यक है। इसीलिए स्वाध्याय द्वारा अपने बोध को बढ़ाना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए। घर में पति पत्नी है, वे एक दूसरे के ही दोषों को देखेंगे तो जो परस्पर के संबंध हैं, जो परस्पर का प्रेम है, वो खंड खंड हो जाएगा। इसलिए एक दूसरे के दोष को न देख करके आत्मोन्नति के लिए अपने दोषों को हमको देखना चाहिए। तथा परिवार के संबंधों में यदि परिवार में 10 सदस्य 5 सदस्य हैं और वो एक दूसरे की गलतियां ही देखेंगे और उसमें झगड़ा करेंगे तो कभी घर में सुख चैन नहीं रहेगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। वहां निश्चित रूप से विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। जिन घरों में आपसी प्रेम नहीं है, जहां पर सामंजस्य नहीं है, जहां पर एक रूपता नहीं, परस्परता नहीं है, वो घर शमशान के समान हो जाता है। इसलिए घर हो, परिवार हो, समाज हो, संसार हो, सब जगह हमको अपने आत्मनिरीक्षण को नहीं भूलना चाहिए। दूसरों के दोषों को यदि हम देखते रहेंगे तो उन्नति नहीं होगी। अपने दोष देखें और अपने दोष को देख करके उसकी निवृत्ति का उपाय भी हम खोजें तो आप देखेंगे कि आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्र में राजा और प्रजा, गुरु, विद्यालय में यदि हम देखें तो गुरु और शिष्य, जो कुछ भी हम व्यवहार में लाते हैं उसमें यदि परस्परता है
तो एक दूसरे के दोष ना देखिए। आप मंत्र पाठ करते हो ना, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। हम एक दूसरे से कभी भी ईर्षा द्वेष ना करें। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा हम करेंगे तो कभी हमारी जो गति होनी चाहिए इस आध्यात्म में वो गति हो नहीं पाएगी, हमारी दुर्गति हो जाएगी, क्षति हो जाएगी। अतः कहा है कि मंत्र में प्रार्थना करते हैं कि मिथु दृशा, क्या कहा? मिथु दृशा, एक दूसरे को ही देखने वालों को जो निश्वापया, निश्चित रूप से सुला दीजिए। अर्थात एक दूसरे को ही देखने में ना लगे रहें, अपने जीवन का भी हम कभी कभी निरीक्षण करें, परीक्षण करें, आलोचना करें, ऐसा हम बने। अबुद्धिमाने, जो प्रतिदिन स्वाध्याय के द्वारा अपने बोध को सतत बढ़ाते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, वे सस्ताम, जो सस्ताम सम, वो जो है वो सतत अपने को जो नहीं बढ़ाएंगे वो समाप्त हो जाएंगे, और जो अपने आप को बढ़ाते रहेंगे वो कभी समाप्त नहीं होंगे। अर्थात अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को, अपने सामर्थ्य को जो सतत बढ़ाते रहेंगे वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होते, कभी हानि को प्राप्त नहीं होते, कभी असफल नहीं होते। और जो अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाते हैं, अपने सामर्थ्य को नहीं बढ़ाते हैं, कालांतर में वो समाप्त हो जाते हैं, हानि उनको मिलती है, हाँ उनको नष्ट हो जाते हैं, ये स्थिति होती है। इसी प्रकार से कहा है कि प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, आत्मालोचन व स्वाध्याय करने वाले न हमें आप सुभृशु शुद्ध व सहस्त्रेषु प्रसाद से युक्त कर दीजिए, ज्ञानेन्द्रियों में स्थित अश्वेषु कर्मेंद्रियों में आशंसया प्रशंसा युक्त जीवन वाला बनाइए हमको। तुवी मघा, आप तो महान हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, हमें भी अपने समान ऐश्वर्य से युक्त कर दीजिए। ये जो स्वाध्याय की महिमा है, ये हम चाहे वेद पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, स्वाध्याय जो है इससे कभी हमको जी नहीं चुराना चाहिए। हम सतत आगे बढ़ें, इसके लिए ये जो आत्मोन्नति का उपाय है, स्वाध्याय है, सत्संग है, इसलिए कहते हैं नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नित स्वाध्याय सत्संग करें, सारे कर्मों को करते करते थोड़ा सा समय अपने काम से जरूर निकालना चाहिए, जिससे हमारा यह मन मस्तिष्क ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाए। जो गलत चीजें हैं उनसे हम दूर हटें, उसके लिए ये सत्संग तुरंत एकाएक ये जो हमको प्रभावित करता है, हमको यह ऊर्जा, यह सामर्थ्य, यह उत्साह कहाँ से मिलता है? सत्संग से मिलता है। सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे, मिलेगी नहीं शांति उनको कभी भी, जो परमात्मा को भुलाते रहेंगे। सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे, कभी बनेंगे कभी मुक्त जीवन में वे ही, जो चाहों को अपनी घटाते रहेंगे, उन्हें ही वह सुख सिंधु स्वामी मिलेंगे, उन्हें ही वे सुख सिंधु स्वामी मिलेंगे, जो दुखियों के को सुख देते जाते रहेंगे,
जो दुखियों को सुख देते जाते रहेंगे, उन्हीं की बनी और बनती रहेगी, उन्हीं की बनी और बनती रहेगी। जो बिगड़ी किसी की बनाते रहेंगे, जो सत्संग में नित्य आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। जो कुछ दिखता है रहेगा न सब दिन। संसार में लोग आकर के भटक जाते हैं। जो कुछ दिखता रहेगा न सब दिन, कहाँ तक यहाँ मन लगाते रहेंगे। सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। पथिक अपने में अपने प्रीतम को पाकर महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे, महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे। तो ऐसी शुभकामना, ऐसी शुभ भावना के साथ, शुभ संकल्पों के साथ अपने जीवन को हम आगे बढ़ाते रहें। नित्य स्वाध्याय सत्संग जरूर करते रहें। आत्मनिरीक्षण सोने से पहले कम से कम 10-5 मिनट बैठ करके उस परमात्मा की गोद में अपना आत्मनिरीक्षण करें। सुबह से शाम तक आज मैंने क्या किया, और जो अच्छा है उसको सदा बढ़ाते जाएं, जो बुरा किया उसको सतत घटाते जाएं। ये जीवन जीने की कला है। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा नए मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।